हेलो बच्चों, दिस इज विजय सर। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक का कंप्लीट बेसिक जो भी फर्स्ट एक्सरसाइज में लगने वाला है, सेकेंड एक्सरसाइज में लगने वाला है, वो कराने वाला हूं। वीडियो का नाम हो जाएगा लेक्चर 0, मैथमेटिकल लॉजिक लेक्चर 0। पूरा बेसिक सीखने वाले हैं बच्चों। चैप्टर का नाम देखो ना, मैथमेटिकल लॉजिक। लॉजिक अगर आपका अच्छा है, बहुत आराम से होने वाला है। मतलब अगर मैं बोलूं ना, पूरा मैथ्स 1 मैथ्स 2 में जितने भी चैप्टर है उसमें सबसे इजी चैप्टर कौन सा है, वो यही है, मैथमेटिकल लॉजिक। और अच्छे खासे मार्क्स के लिए पेपर में आता भी है। ठीक है, तो चलो बेस इसका क्लियर करते हैं, दैट इज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज बच्चों, सेंटेंस। आपको पता होगा सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेंटेंस, और उसके बाद पढ़ने वाले हैं लॉजिकल स्टेटमेंट। तो मुझे बता दो सेंटेंस क्या होता है। सबको पता है कि सेंटेंस क्या होता है। क्या होता है? अब मैं कुछ बोल रहा हूं, वही होता है ना सेंटेंस। मैं कुछ पूछ रहा हूं, मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूं, या तो किसी की तारीफ कर रहा हूं, उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटेंस। यहां पे मैंने जो भी कुछ बोला उसी में आपका पहला सेंटेंस का क्या होता है बच्चों, सेंटेंस का पहला टाइप क्या हो जाता है, असर्टिव। असर्टिव को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा आ जाता है आपका इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव मतलब समझा ना, डिक्लेरेटिव जो अपना नॉर्मल बात करते हैं, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, 2 + 3 = 5, ये सब असर्टिव के अंडर में आता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकेंड आ जाएगा आपका इंपेरेटिव। इंपेरेटिव मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो या ऑर्डर कर रहे हो, प्लीज ओपन द डोर, गिव मी पेन, ये सब क्या हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस। अगला आता है बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला क्या आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेट करना, क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज योर नेम, बराबर। ये क्या क्वेश्चन है, ये इंट्रोगेटिव टाइप है। उसके बाद है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मतलब ये वाला, एक्सक्लामेटरी साइन वाला, ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं हम लोग एक्सक्लामेट। जैसे हाउ ब्यूटीफुल शी इज, ये हो गया आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो ये सेंटेंस जो इंग्लिश में पढ़े हो ना, वही है, ठीक है। और लेक्चर चालू है मैथ्स का, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग स्टेटमेंट के पास। तो स्टेटमेंट क्या होता है, ध्यान देना, स्टेटमेंट क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जो या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो। ऐसा सेंटेंस जो या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, लेकिन एक साथ दोनों नहीं हो। जैसे 2 + 3 = 7। ये 2 + 3 = 7 सही है क्या? आई थिंक नहीं सही है, और ये हमेशा गलत है, हमेशा फॉल्स है। तो ये एक स्टेटमेंट होगा, ठीक है। सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्योदय पूर्व से होता है, सही है ना। ये सन ईस्ट में ही राइज करता है ना, ये सही है, मतलब ये हमेशा ट्रू है। कभी सोच सकते हो कि 2 + 3 = 7 भी ट्रू हो सकता है? नहीं, ये हमेशा 100% फॉल्स होगा। कभी सोच सकते हो कि ये फॉल्स हो सकता है? नहीं होगा, ये 100% ट्रू होगा। अगर 100% हमेशा फॉल्स या हमेशा ट्रू होता है, तो ऐसे लोगों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब इन चारों में कौन सा स्टेटमेंट हो सकता है, उसके पास आते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट 2 + 3 = 7, सन राइजेस इन द ईस्ट, ये आई थिंक असर्टिव के टाइप है। अब आ जाते हैं इंपेरेटिव। क्या इंपेरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट हो सकता है बच्चों? सोचते हैं, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर। सामने वाला जाएगा, दरवाजा खोल देगा। ये ट्रू या फॉल्स हो सकता है? ट्रू फॉल्स हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं हो सकता। गिव मी पेन, सामने वाला पेन दे देगा, गिव मी पेन, ये ट्रू फॉल्स हो सकता है? सोच के देखो, मेरे को पेन दो, नहीं हो पाएगा। तो इंपेरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता है। अगला है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क।
व्हाट इज योर नेम, ट्रू फॉल्स हो सकता है, सोचो जरा, व्हाट इज योर नेम ट्रू फॉल्स हो सकता है, नहीं होगा, सामने वाला नाम बताएगा, ट्रू फॉल्स थोड़ी बात आएगा, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं होता है। एक्सक्लेमेटरी, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, होएगा, सामने वाला खुश, लड़की रही तो एकदम खुश, बराबर, लेकिन 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 वो स्टेटमेंट नहीं होगा। स्टेटमेंट होने के लिए एक ही कंडीशन है, पहला क्या, असर्टिव होना चाहिए। तो स्टेटमेंट का और एक डेफिनेशन क्या है, इट इज असर्टिव सेंटेंस, या तो इट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है, विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। लेकिन ट्रू फॉल्स साइमल्टेनियसली नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, समझ गया। एक ही टाइप का सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस, जो स्टेटमेंट हो सकता है। अब असर्टिव में भी कुछ कुछ लोग हैं जो स्टेटमेंट नहीं हो सकते, उनको पढ़ लेते हैं। असर्टिव में भी कुछ कुछ लोग हैं जो आपका स्टेटमेंट नहीं हो सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग ओपन सेंटेंस। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ओपन सेंटेंस। जैसे ही इज अ गुड पर्सन, ही इज अ गुड पर्सन। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये ट्रू है कि फॉल्स है। सर हमको तो इसके बारे में पता ही नहीं है, अगर हमको इसके बारे में पता होगा तो मैं सोचूंगा ना। बोलने का मतलब क्या ये सेंटेंस पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मतलब ये सही में अगर कोई दिल का अच्छा हो और मैं उसका नाम लेके बोलता हूं कि वो एक अच्छा इंसान है, ही इज अ गुड पर्सन, तो वो करेक्ट होगा ना, वो ट्रू होगा। लेकिन कोई एकदम बदमाश है, बदमाश मतलब तड़ीपार है एकदम, ठीक है, उसके लिए सेंटेंस बोलो तो फॉल्स हो जाएगा ना। मतलब ये जो सेंटेंस है ये कभी कभी ट्रू दे रहा है और कभी कभी फॉल्स दे रहा है, ना ये 100% ट्रू है ना ये 100% फॉल्स है, समझा। तो ओपन सेंटेंस क्या होता है, ऐसे सेंटेंसेस जो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ओपन सेंटेंस, ठीक है, जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और ये सब स्टेटमेंट के अंडर में नहीं आता है। मतलब आपको पूछा कि क्या ये स्टेटमेंट है, आप लोग लिखोगे इट इज एन ओपन सेंटेंस देयरफॉर इट इज नॉट एन स्टेटमेंट। एक और एग्जांपल, मैथ्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट। अब कुछ लोगों को यह सेंटेंस ना बहुत पसंद आया रहेगा क्योंकि उनको मैथ्स इजी लगता है, लेकिन कुछ लोग इसी मैथ्स का फुल फॉर्म भी बना के रखे हैं ना कुछ, तो क्या मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी वगैरह वगैरह। उन लोगों का सोचो कि क्या ये इजी सब्जेक्ट है जिन्होंने बनाया है, नहीं ना। इसका मतलब ये सेंटेंस भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ये सेंटेंस ट्रू है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो आत्मा वाले हैं, कुछ लोगों के लिए ये सेंटेंस फॉल्स भी है ना। इसका मतलब इट इज एन ओपन सेंटेंस, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। समझ गया बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कंसेप्ट ट्रुथ वैल्यू। क्या है हमारा कंसेप्ट, ट्रुथ वैल्यू। ट्रुथ वैल्यू मतलब क्या बच्चों, ट्रुथ वैल्यू मतलब क्या, कैपिटल टी और कैपिटल एफ। ट्रुथ वैल्यू क्या होता है, कैपिटल टी कैपिटल एफ। कैपिटल टी बोले तो ट्रू, कैपिटल एफ बोले तो फॉल्स। ट्रुथ वैल्यू मतलब ट्रुथ वैल्यू ऑफ एनी स्टेटमेंट। अब जो स्टेटमेंट था ना, जैसे स्टेटमेंट था 2 + 3 = 7, ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को इन जनरल हम लोग स्मॉल p, स्मॉल q, स्मॉल r, स्मॉल s ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोल दिया कि लेट दिस स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट p, तो स्टेटमेंट p अगर मैं बोल दिया कि 2 + 3 = 7, तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा, ट्रुथ वैल्यू ऑफ p इज, इसका ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 2 + 3 5 होता है और 5 जो है वो 7 के इक्वल नहीं होता है। इसका मतलब इसका ट्रुथ वैल्यू क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। कुछ एग्जांपल्स लूंगा अभी, उसका टेंशन मत लो,
ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। देन सन राइजेस इन द वेस्ट, सन राइजेस इन द वेस्ट, वेस्ट बोला मतलब सूर्योदय वेस्ट में होने वाला है, बराबर, तो नहीं हो सकता ना, इसका मतलब उस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, समझा। सनराइजेस इन द ईस्ट बोल दिया तो उस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो जाएगा, समझ गया। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा बच्चों सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट मतलब जो अब तक मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी आपको एक छोटा छोटा सेंटेंस बता रहा हूं, उसी को बोलते हैं सिंपल स्टेटमेंट। 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 7 या इक्वल टू 7, सनराइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, वो सब एग्जांपल्स किसके हैं, सिंपल स्टेटमेंट के। कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब एक स्टेटमेंट बीच में कोई तो एक लॉजिकल कनेक्टिव, फिर एक और स्टेटमेंट, मतलब बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट ना 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट आते हैं जो किसकी मदद से अरेंज रहते हैं, उनके बीच में लॉजिकल कनेक्टिव्स, किसके वजह से बच्चों, लॉजिकल कनेक्टिव्स के वजह से, किसके वजह से, लॉजिकल कनेक्टिव्स। अब ये लॉजिकल कनेक्टिव्स में कौन कौन है, इस लॉजिकल कनेक्टिव्स में कौन कौन है बच्चों, जरा ध्यान देना। पहला है आपका एंड, पहला है एंड, दूसरा है आपका और, पहला है आपका एंड, दूसरा और, तीसरा है इफ समथिंग देन समथिंग, चौथा है आपका समथिंग इफ एंड ओनली इफ समथिंग, और लास्ट वाला है नॉट, लास्ट वाला है नॉट। ये सभी चीजें भी पढ़ने अपने को, एंड और इफ देन आपका इफ एंड ओनली इफ, और लास्ट में क्या है, नॉट, समझ आओ, समझा। अब ये लॉजिकल कनेक्टिव और कंपाउंड स्टेटमेंट का अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं तो जैसे एक एग्जांपल ये हो सकता है बच्चों, एक एग्जांपल ये हो सकता है 2 is a prime number, 2 is a prime number or 5 is even number. 2 is a prime number और 5 is an even number। यहां पे मैं n भी लिख देता हूं, 5 is an even number। अब बोलोगे सर 5 इवन नंबर थोड़ी होता है, पता है मेरे को पता है वो चीज। ये क्या होना है, ये एक स्टेटमेंट है, सुनो मैं यहां पे स्टेटमेंट पढ़ा रहा हूं। ये कौन है, ये खुद में एक स्टेटमेंट है। ये कौन है, ये खुद में एक स्टेटमेंट है, ठीक है। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, पहले वाले का ट्रू है, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है, बराबर। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक स्टेटमेंट, ये बीच में लॉजिकल कनेक्टिव, फिर दूसरा स्टेटमेंट, फिर दूसरा स्टेटमेंट, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका कंपाउंड। इसी तरीके से होता है आपका कंपाउंड स्टेटमेंट। इसी और को अगर मैं हटा के एंड लिख दूं तो भी एक कंपाउंड स्टेटमेंट आएगा, समथिंग एंड समथिंग, समझ गया। इफ देन का एक एग्जांपल देखना है, अगर इफ देन का एक एग्जांपल देखना है, इफ सरफेस एरिया increases then pressure decreases, ये एक एग्जांपल हो गया। if something ये एक स्टेटमेंट, then something ये एक स्टेटमेंट, समझा। इसी का if and only if कैसा आएगा, something if and only if something, मतलब surface area increases if and only if pressure decreases। अब नॉट का कैसे रहता है, नॉट का 2 इज अ प्राइम नंबर को आगे नॉट लगा दो, मतलब 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 2 इज अ प्राइम नंबर एक सेंटेंस, और नॉट के वैसे वो दूसरा सेंटेंस बना। इस चीज को डिटेल में हम पढ़ेंगे, अभी आपका ट्रुथ वैल्यू का ट्रुथ टेबल वगैरह भी पढ़ना है। तो फिलहाल मैंने खाली आपको क्या बता दिया, कंपाउंड स्टेटमेंट। ये मत रट्टा मार देना कि एंड या और दिखेगा तो वो कंपाउंड, जैसे
राम एंड श्याम आर ट्विंस, ये कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है। राम आर ट्विन एंड श्याम आर ट्विन हम सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट होने वाले सेंटेंसेस जो सेपरेट हो सकते हैं तो पहले से रहेंगे, उनके बीच में अगर मैं लॉजिकल कनेक्टिव लगाता हूं इनमें से कुछ, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या है बच्चों? लॉजिकल कनेक्टिव्स, इसमें सबसे पहला हम लोग एंड पढ़ते हैं और दूसरा क्या पढ़ते हैं? और। सबसे पहले क्या है? एंड, दूसरा क्या है? और। ये जो एंड है ना बच्चों, एंड, इसको कंजंक्शन भी बोलते हैं। एंड को हम लोग कंजंक्शन बोलते हैं और को डिसजंक्शन भी बोलते हैं। एंड को कंजंक्शन, और को डिसजंक्शन। एंड जो है वो ए के जैसा कुछ ऐसा लिखा जाता है, ऐसा, मतलब उल्टा वी बोलो चाहे ए के जैसा समझो, खाली बीच की लाइन नहीं रहती है। और जो है वो वी के जैसा रहता है। ठीक है, ये लिखने का तरीका है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, एंड बोलो चाहे और बोलो, कितने स्टेटमेंट की जरूरत होती है? आई थिंक 2 स्टेटमेंट की जरूरत होती है, बराबर। समथिंग एंड समथिंग ऐसा बोलोगे ना, या फिर समथिंग और समथिंग, तो 2 स्टेटमेंट लगेगा। तो एक होगा P, एक होगा Q। तो कितने रोज आएंगे वो डिपेंड करता है बच्चों 2n के ऊपर। ये भी फॉर्मूला नहीं याद करना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर पढ़े हो तो वहां से वो मिलेगा। P को सिलेक्ट करने का 2 ऑप्शन है, एक ट्रू एक फॉल्स। Q को सिलेक्ट करने का 2 ऑप्शन है, एक ट्रू और एक फॉल्स। अगर दोनों को सिलेक्ट करना है तो 2 × 2 मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 2 का स्क्वायर। 2 स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ स्टेटमेंट है, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। तो कितने ऑप्शंस आते हैं बच्चों? 4 ऑप्शन आते हैं। ये समझना जरूरी नहीं था, ठीक है। अभी वो 4 ऑप्शन लिखते कैसे हैं वो सब देखो। ये जो 4 ऑप्शंस है ना बच्चों, ये लिखते कैसे हम लोग, उस पर ध्यान देना। सबसे पहला एक टेबल बना देंगे, ठीक है। एक काम करता हूँ, उसके पहले आपको ये चीज बता देता हूँ बच्चों। ये जो एंड है ना, कंजंक्शन, ये एंड का ना बहुत अलग अलग नाम भी है। इस एंड का अलग अलग नाम भी है। अलग अलग नाम मतलब बट, येट, दो, ऑल्दो, वाइल, इन स्पाइट ऑफ, वाइट लिख दिया मैं तो, वाइल एंड इन स्पाइट ऑफ। ऐसा कुछ भी अतरंगी दिखा ना, ऐसा कुछ भी अतरंगी दिखा, उसका मतलब एंड समझना है। बट, ये, दो, ऑल्दो, वाइल, इन स्पाइट ऑफ, ऐसा कुछ भी दिखा तो क्या समझना है? एंड समझना है। अब इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं, जो बनाने जा रहा हूं ना बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा जरा ध्यान देना। ट्रुथ टेबल ये आपका मैंने यहां पे बना, ठीक है। वैसे ही और में बनने वाला है, तो एक काम करो, और में भी एक बॉक्स बना के रख लेता हूं पहले ही, ठीक है। अभी देखो बच्चा, अभी देखो स्टेटमेंट कौन कौन है? P और Q है ना। स्टेटमेंट कौन कौन है मेरे पास? P और Q। स्टेटमेंट है P और Q। ये हो गया मेरा P, ये हो गया Q। इन दोनों के बीच में एंड रहता है, मतलब क्या आएगा? P एंड Q, दोनों के बीच में, तो P एंड Q। वो तो 4 बोला था ना, 2 का स्क्वायर, ये 4 क्या है जरा ध्यान देना। 4 रोज आएगा। कैसे आएगा? 4 बोला ना, 4, तो 4 का हाफ करो तो 2 2, मतलब पहला T आएगा, दूसरा T आएगा, 2 T हो गया। अब 2 फॉल्स लिखो, 2 फॉल्स लिखो, 2 T 2 फॉल्स, ठीक है। अब उसका भी आधा करो, 4 का तो 2 हुआ, अब 2 का आधा 1, मतलब TF TF। ये तरीका याद रखना, यही तरीका आपको एग्जाम में फॉलो करना है। 2T 2F TF TF, अगर स्टेटमेंट 2 है, P एंड Q। एंड का कंसेप्ट क्या है बच्चों? एंड का कंसेप्ट क्या है? एक भी आंसर, अगर आपका एक भी स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो आंसर फॉल्स आएगा। रिपीट कर रहा हूं मैं, एक भी स्टेटमेंट फॉल्स तो आंसर फॉल्स। दोनों में एक भी फॉल्स है, दोनों में एक भी फॉल्स है। देखो ट्रू है, ये भी ट्रू है, एक भी फॉल्स है क्या दोनों में? नहीं है ना।
अगर दोनों में एक भी फॉल्स नहीं है तो आंसर ट्रू आएगा। एक भी फॉल्स तो फॉल्स ऐसा बोला है, मतलब टी और एफ, टी एंड एफ, टी एंड एफ। एंड का कंसेप्ट क्या है? एक भी फॉल्स तो फॉल्स तो है ना, इन दोनों में एक फॉल्स है ना, तो इसका क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा, इसका आ जाएगा फॉल्स। यहां पे भी देखो एक भी फॉल्स है और अगले में भी देखो एक भी फॉल्स है, दोनों है, एक भी फॉल्स रहेगा तो आंसर क्या आता है? फॉल्स आता है। इसी तरीके से याद करना, ये नहीं कि पहले का टी आएगा और बाकी तीन का फॉल्स, नहीं। क्या बोला याद करने के लिए आप लोगों को? एक भी फॉल्स तो फॉल्स, एक भी फॉल्स तो फॉल्स। ठीक है, अब आ जाते हैं और के पास। किसके पास बच्चों? और के पास। ठीक है, और के पास। अब यहां पे कौन कौन है? यहां पे भी स्टेटमेंट में P रहेगा, Q रहेगा और P और Q रहेगा। P, Q, P और Q। एंड का कंसेप्ट था एक भी फॉल्स तो फॉल्स, और का कंसेप्ट रहेगा एक भी ट्रू तो ट्रू। पहले ये लिख लो, T, T, F, F, T, F, T, F। एक भी ट्रू तो ट्रू, तो ट्रू और ट्रू ट्रू, एक भी ट्रू चाहिए, दोनों जगह पे ट्रू है। एक भी ट्रू तो ट्रू है, क्या ट्रू है तो आंसर आएगा ट्रू। यहां पे भी एक भी ट्रू तो ट्रू है सर, तो आंसर आएगा ट्रू। एक भी ट्रू तो ट्रू है क्या? एक भी ट्रू नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। इसका कंसेप्ट एक भी फॉल्स तो फॉल्स, उसका कंसेप्ट एक भी ट्रू तो ट्रू। If any one of the statement is false, our answer is false. If any one of the statement is true, our answer will be true. ठीक है? So next आ जाता है if something then something. If something, ये something में P होगा, then something, इस something में Q होगा। इसको, ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ऐसे स्टेटमेंट्स को बोलते हैं हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं इसको? कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर इम्प्लीकेशन, या फिर इम्प्लीकेशन, कंडीशनल या फिर इम्प्लीकेशन। और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, मतलब मैंने जो बोला वो क्या बोला? ये आपका स्टेटमेंट P, ये आपका स्टेटमेंट Q, और यहां पे आएगा P इम्प्लीकेशन Q, P इम्प्लीकेशन Q। सेम ये दो एज इट इज कॉपी होगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इम्प्लीकेशन का कंसेप्ट क्या है बच्चों? इम्प्लीकेशन का कंसेप्ट क्या है? ध्यान देना, इम्प्लीकेशन का कंसेप्ट क्या है? T एरो F, F होता है अदरवाइज T होता है, ये कंसेप्ट है। T एरो F, F होता है मतलब ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स, फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। मतलब T एरो F ढूंढो, T एरो F इधर है, तो T एरो F के सामने जाके F लिखो। T एरो, ये इम्प्लीकेशन ऐसा है ना, तो T एरो F के सामने जाके F लिखो, T एरो F के सामने जाके F लिखो, और बाकी जो बच गया उसके सामने ट्रू लिखो। वही चीज मैंने वहां पे बताया। ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स, फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। ये इम्प्लीकेशन का कंसेप्ट हुआ। अब आ जाते हैं इफ एंड ओनली इफ। यहां पे ऐसा रहेगा, स्टेटमेंट रहेगा, इफ एंड ओनली इफ दूसरा स्टेटमेंट रहेगा। इसको बोलते क्या है बच्चों? इसको, जैसे इसको कंडीशनल बोलते हैं, इसको बाय कंडीशनल बोलते हैं। इसको बाय कंडीशनल, दोनों तरफ से कंडीशन रहता है। जिसको इम्प्लीकेशन बोलते हैं, इसको डबल इम्प्लीकेशन बोलते हैं। डबल इम्प्लीकेशन, नाम से आइडिया लग गया होगा। डबल या बाय, वहां पे सिंगल एरो चल रहा है, तो यहां पे डबल एरो रहेगा, दोनों तरफ से एरो रहेगा। ठीक है, इसका कैसा होता है? ये आपका P हो जाएगा, ये आपका Q हो जाएगा, ये आपका P डबल इम्प्लीकेशन Q हो जाएगा। P मतलब ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स,
ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। डबल इंप्लीकेशन का कंसेप्ट क्या है? अगर दोनों सेम होते हैं तो ट्रू, दोनों डिफरेंट तो फॉल्स। दोनों सेम तो ट्रू, दोनों बोथ सेम, इसका मतलब मेरा आंसर ट्रू आएगा। और बोथ डिफरेंट रहा तो मेरा आंसर फॉल्स आएगा। मतलब क्या, दोनों सेम कहां है? यहां पे है और यहां पे है। ट्रू डबल इंप्लीकेशन ट्रू और फॉल्स डबल इंप्लीकेशन फॉल्स। इन दोनों केस में जो मेरा आंसर आएगा वो ट्रू आएगा। इन दोनों केस में मेरा जो आंसर आएगा वो ट्रू आएगा। और जो बच गया, मतलब ये डिफरेंट, टी और एफ डिफरेंट है, एफ और टी डिफरेंट है, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है। एंड का कंसेप्ट क्या था? एक भी फॉल्स तो फॉल्स, और का कंसेप्ट एक भी ट्रू तो ट्रू। इंप्लीकेशन का कंसेप्ट टी एरो एफ एफ होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। और डबल इंप्लीकेशन का कंसेप्ट दोनों अगर सेम है, दोनों अगर सेम है तो आंसर ट्रू आएगा, दोनों अगर डिफरेंट है तो आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है। लास्ट है अपना नेगेशन। इस नेगेशन को नॉट करके भी बोलते हैं, और सिंबल कैसा हो, सिमिलैरिटी का रहता है ना, एकदम वैसा। अब ये नॉट के लिए तो एक सिंगल स्टेट, जैसे टू इज अ प्राइम नंबर, तो ये अगर मेरा स्टेटमेंट है, ये मेरा स्टेटमेंट P है, तो मेरा नेगेशन P क्या आएगा? मेरा नेगेशन P क्या आएगा? इसी का नेगेशन मतलब 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर। मतलब ये नॉट को एक सिंगल स्टेटमेंट भी काफी रहता है, तो इसीलिए यहां पे 4 नहीं, सिंगल, तो 2⁻1 2। ये P, ये नेगेशन P। तो कोई भी स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ट्रू का नॉट मतलब ट्रू का नेगेशन फॉल्स होता है, और फॉल्स का नेगेशन क्या होता है? ट्रू होता है। ट्रू का नेगेशन फॉल्स, और फॉल्स का नेगेशन क्या होता है बच्चों? ट्रू होता है। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस अगर देखना है तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे ये पेज लेके आया मैं, इस पे आपको बोल दिया, ठीक है। अब बेसिक क्वेश्चन देखने वाले, एक्सरसाइज आज स्टार्ट नहीं होना। एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है और कुछ क्वेश्चन मैं ले लूंगा, लेकिन एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर 1 से चालू करेंगे। इसका ट्रूथ वैल्यू बनाओ। स्टेटमेंट है आपका P एंड Q और नेगेशन P, ये मेरा स्टेटमेंट है। क्या? P एंड Q और नेगेशन P। तो कैसे बनेगा बच्चों? ध्यान देना। सबसे पहला क्या करो, एक टेबल बनाने जा रहे हैं। ट्रुथ टेबल बना रहा हूं मैं। क्या बना रहा हूं बच्चों? ट्रुथ टेबल। ठीक है, ध्यान देना। ये आपका पहला आ जाएगा P, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा आपका Q। उसके बाद आ जाएगा आपका Q। मतलब पहला एकदम बेसिक मतलब क्या? आपका पहले आ जाएगा P, फिर आ जाएगा Q। काम करो, दूसरा कलर ले लेता हूं। इधर आ जाएगा P, इधर आ गया P, और इधर आ जाएगा Q। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अगर किसी का नेगेशन है क्वेश्चन में तो वो आएगा। किसी का नेगेशन है, हाँ सर नेगेशन P है, तो नेगेशन P लिख लेंगे हम लोग, नेगेशन P लिख लेंगे। ठीक है, नेगेशन P लिख लेंगे। फिर नेगेशन P होने के बाद ब्रैकेट बनाते चलो। ये तो अकेला बंदा है, इसका टेंशन नहीं है। मेरे पास P है, मेरे पास Q है, तो मैं इन दोनों का एंड लिख लेता हूं, मैं उन दोनों का एंड लिख लेता हूं, तो P एंड Q लिख दिया। आई थिंक मेरे पास अब ये भी आ गया और ये भी आ गया। अगर दोनों आ गए बच्चों, अगर दोनों आ गए तो आई थिंक मैं अपना क्वेश्चन पूरा लिख सकता हूं, P एंड Q और नेगेशन P, मैं पूरा क्वेश्चन लिख सकता हूं, राइट। ये बीच में भी लाइन खींच देता हूं, ठीक है। देखो ध्यान देना, P हो गया, Q हो गया, नेगेशन P आया, फिर ये ब्रैकेट और ये पूरा क्वेश्चन। P का क्या हो सकता है? ट्रू हो सकता है,
फिर ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। इसका क्या आएगा, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा। नेगेशन पी, नेगेशन पी मतलब क्या, पी वाले को देखने का, इस पी वाले को देखने का और उसका नेगेशन लिखने का, मतलब ट्रू का नेगेशन फॉल्स, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू, फॉल्स का नेगेशन ट्रू, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। अब पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, पी आपका इधर है, क्यू आपका इधर है, दोनों के बीच में एंड देखना है। एंड मतलब क्या, एंड मतलब एक भी फॉल्स तो फॉल्स, एक भी फॉल्स है दोनों में नहीं है तो ट्रू आएगा, एक भी फॉल्स है दोनों में, हाँ सर इधर है तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। एक भी फॉल्स है दोनों में, हाँ सर इधर है तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। और यहां पे भी एक भी फॉल्स है सर दोनों है तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। समझा, तो टी एफ एफ एफ। अब क्या बोला है, इसके और इसके बीच में और के साथ देखो, और का मतलब होता है एक भी ट्रू तो ट्रू, और का मतलब क्या होता है, एक भी ट्रू तो ट्रू। तो एक भी ट्रू है क्या, देखो एक भी ट्रू है, एक भी ट्रू है तो ट्रू, एक भी ट्रू है नहीं है तो क्या आ जाएगा फॉल्स, एक भी ट्रू है तो ट्रू, एक भी ट्रू है तो आ जाएगा आंसर हो गया। इसी तरीके से ट्रुथ टेबल बनाने वाले हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2। इसमें बच्चों पूरा का पूरा एक्सरसाइज है, 3 क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारे सब क्वेश्चन है, पूरे एक्सरसाइज में ट्रुथ टेबल के ऊपर सॉल्व होगा। यहाँ पे पीक्यू लेके सॉल्व किया, पीक्यू आर लूंगा तो 8 रोज आएगा, 8 रोज, तो ये इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में ही कर लेते, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये बेसिक आइडिया बताया कि ट्रुथ टेबल होता कैसा है। इसी में अगर सब लोग ट्रू रहेंगे तो टोटोलॉजी बोलते हैं, सब लोग फॉल्स रहेंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं, सब लोग मिक्स रहेंगे जैसा ये है तो कंटिंजेंसी बोलते हैं, या तो नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन। सब लोग इन सब चीजों को 1.2 में हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। अभी 1.1 रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लो। क्वेश्चन है कि ये जो सामने लिखा हुआ है, ये जो सामने लिखा हुआ है कि क्या ये स्टेटमेंट है, ऐसा क्वेश्चन है कि जो सामने लिखा हुआ है क्या ये स्टेटमेंट है, अगर स्टेटमेंट है तो उसका ट्रुथ वैल्यू भी निकालो। तो 5 + 2 = 7, 5 + 2 = 7, तो क्या ये स्टेटमेंट है। देखो कैसे पता चलेगा, या तो ये 100% ट्रू हो या तो 100% फॉल्स हो, और स्टेटमेंट है तो ट्रुथ वैल्यू भी निकालना है। तो क्या ये ट्रू है, 5 + 2 7 होता है, 7 लेफ्ट में आया, राइट में ऑलरेडी 7 बैठा है, LHS = RHS, मतलब ये 100% ट्रू है। अगर ये 100% ट्रू है, देयरफॉर क्या लिखूंगा, इट इज अ स्टेटमेंट, बराबर। अब स्टेटमेंट है तो ट्रुथ वैल्यू क्या है, एंड इट्स ट्रुथ वैल्यू, ट्रू है ना, ट्रुथ वैल्यू इज कैपिटल T, विच इज ट्रू। ट्रुथ वैल्यू क्या है, कैपिटल T। 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रू है कि फॉल्स, ट्रू है कि फॉल्स। हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कैसे, रियल नंबर मतलब A, उस A को मैं A + 0i से लिख सकता हूं। ऐसे लोगों को ही A + bi फॉर्म में जो रहता है वैसे लोगों को ही हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं ना। तो 0 जो है वो 0 + 0i लिख सकता हूं, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमेशा रहेगा, ये 100% केस में रहेगा। तो ये भी क्या आएगा, इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रुथ वैल्यू इज कैपिटल T। अब इधर x² = x, ये ट्रू है कि फॉल्स है, हमेशा 100% केसेस में ट्रू है कि फॉल्स है। सर 0 रख के देखो, 0 बोलता है कि 0 का स्क्वायर = 0, भाई अपन तो सेटिस्फाई कर रहा है। 1 क्या बोलता है, 1 का स्क्वायर अपन भी सेटिस्फाई कर रहा है। 2 क्या बोलता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 = 2, नहीं 2 बोलता है कि मैं सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूं इसको। 3 बोलता है भाई मैं भी तेरे साथ है, मैं भी नहीं कर रहा हूं। -5 भी बोलता है मैं भी तेरे साथ हूं, नहीं कर रहा हूं। मतलब ये लोग x की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है, x की वैल्यू क्या रख रहा हूं उसके ऊपर डिपेंड करता है ये कि ये ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ऐसे ही लोगों को ओपन सेंटेंस बोलते हैं क्या,
जो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, जो नंबर टू नंबर चेंज होता है कि कब ट्रू होगा कब फॉल्स होगा, इसको क्या लिखोगे? इट इज एन ओपन सेंटेंस। therefore it is not a statement। therefore it is not a statement। ये बेसिक आइडिया आप लोगों को दे रहा हूं फर्स्ट एक्सरसाइज का। अगला देखो क्या है क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट सिंबॉलिकली, मतलब वो एंड और एरो डबल एरो इसका सिंबल बना के लिखना है। देखो क्या लिखा है, क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों, ध्यान देना कैसे करेंगे। ये पहला स्टेटमेंट को बोल दो P, फिर कनेक्टिव छोड़ दो और आगे वाले स्टेटमेंट को बोल दो Q, आगे वाले स्टेटमेंट को Q। अब आगे जो ट्रेपेजियम है खुद में एक स्टेटमेंट थोड़ी है, ठीक है। जब इसको आप सेपरेट तरीके से लिखोगे, तो सोच के लिखना पड़ेगा। जैसे लेट P क्या आएगा, क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, ये मेरा P हुआ, बराबर। Q क्या आएगा, Q क्वाड्रिलेटरल इज ट्रेपेजियम, ये मेरा Q हो गया, बराबर। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, पहला स्टेटमेंट P है, बीच में और है, और अगला स्टेटमेंट मतलब क्या आएगा, P और Q आएगा। क्या आएगा, P और Q। उसी हिसाब से ये राजू विंस गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ ही रन्स फास्ट, ठीक है। राजू रस्तोगी नहीं, हाँ राजू खाली। तो राजू विंस गोल्ड मेडल, ये P, इफ ही रन्स फास्ट ये आपका Q, इफ ही रन्स नहीं सॉरी ही रन्स फास्ट, ठीक है। इफ तो इसके साथ में है ना, तो लेट P क्या आएगा, राजू विंस गोल्ड मेडल। Q क्या आएगा, Q आएगा ही विंस सॉरी ही रन्स फास्ट। इफ एंड ओनली मतलब डबल एरो होता है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, इसका सिंबॉलिक आएगा P डबल इंप्लीकेशन Q, P डबल इंप्लीकेशन Q, ठीक है। आगे बढ़ो, ये दिया है x इज नॉट इरेशनल नंबर बट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो प्रिफर किया जाता है नॉट वगैरह को हम जब स्टेटमेंट लेते हैं उस टाइम पे कंसीडर ना करें, ये प्रिफर किया जाता है, मतलब नॉट को नहीं लेना है। तो लेट P क्या आएगा, लेट P इज इक्वल टू x इज इरेशनल नंबर, x इज इरेशनल नंबर। आगे क्या बोला है, इज अ स्क्वायर ऑफ, तो Q आ जाएगा x इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, x इज इरेशनल नंबर को मैंने अगर P लिया तो x इज नॉट इरेशनल मतलब क्या, नेगेशन P। बीच में कौन है, बट, एंड, बट, ये, दो, ऑल दो, वाइल, इन स्पॉइट ऑफ, कुछ भी अतरंगी दिखा मतलब एंड, बट का मतलब एंड, आगे जो है उसी को Q बोला है। तो मेरा ये आंसर आ जाएगा नेगेशन P एंड Q, ठीक है। आगे बढ़े, ये है क्वेश्चन मेरा, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग। नागपुर इज इन महाराष्ट्र, इसका नेगेशन लिखने का है। तो इसका नेगेशन क्या आएगा, नेगेशन मतलब क्या, नेगेशन मतलब नॉट नहीं है तो लगा दो, और नॉट है तो निकाल दो, नॉट नहीं है तो लगा दो, नॉट है तो निकाल दो। मतलब इसका नेगेशन आ जाएगा बच्चों, नागपुर इज नॉट इन महाराष्ट्र। नागपुर इज नॉट इन महाराष्ट्र, ये नेगेशन है, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट ट्रू है,
तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, नेगेशन है ना, समझ गया। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज नॉट अ स्क्वायर, वो फिगर दिया रहेगा वहां से समझिएगा। इसका नेगेशन क्या आएगा, क्या बोला है नेगेशन के टाइम पे आपको, क्या बोला है, नॉट नहीं है तो लगाओ और नॉट है तो निकाल दो। तो नेगेशन क्या आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ स्क्वायर, ये मेरा हो गया नेगेशन, ये नेगेशन का कंसेप्ट हुआ, ठीक है। राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है अपने को, लिखना है। तो सबसे पहला इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, तो लेट पी क्या आएगा, 5 इज इवन, 5 इज इवन, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रूथ वैल्यू में निकालना है अपने को, ट्रू है कि फॉल्स है, 5 इवन, ये आई थिंक फॉल्स है, बराबर। फिर क्यू क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा 1 इज प्राइम, प्राइम नंबर सबसे छोटा 2 होता है, मतलब ये भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ये भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसका मतलब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, P एंड Q, क्या आएगा, P एंड Q, बीच में एंड है ना। अब P का वैल्यू क्या है, फॉल्स है, ध्यान देना, P का वैल्यू क्या है, फॉल्स है, एंड Q का वैल्यू भी फॉल्स है। फॉल्स का कंसेप्ट है कि एक भी फॉल्स आएगा तो फॉल्स, यहाँ पे तो मुबारक हो, दोनों के दोनों फॉल्स है, तो आंसर आ जाएगा फॉल्स, ठीक है, समझा। यहां पे इसको ले लेंगे P, जिसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, कैपिटल T, वैसे लिख लेना, लेट P मिल्क इज वाइट, कैपिटल T। Q क्या आएगा, स्काई इज ब्लू, ये भी क्या आ जाएगा, कैपिटल T आ जाएगा, बराबर। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म आएगा P डबल एरो Q। P है ट्रू, P है ट्रू, डबल इंप्लीकेशन Q भी है ट्रू, तो ट्रू डबल इंप्लीकेशन ट्रू, दोनों सेम, तो आंसर आता है ट्रू, दोनों सेम, तो आंसर आता है ट्रू, ठीक है। अब देखो लास्ट कंसेप्ट छोटा सा, हमको क्वेश्चन में दिया है कि P और Q ये दोनों ट्रू हैं, R और S ये दोनों फॉल्स है, मेरा ये क्वेश्चन है, P और Q ट्रू है, R और S फॉल्स है, और आपको निकालना है ट्रूथ वैल्यू ऑफ, आपको निकालना है ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड नेगेशन Q, इंप्लीकेशन नेगेशन R और S, इसका निकालना है, इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है। जरा ध्यान देना, यहां पे मैं एरो नहीं दे सकता क्योंकि एरो का कुछ मीनिंग होता है, ठीक है। चलो, दिस इज इक्विवेलेंट टू P के जगह पे ट्रू रखो एंड Q के जगह पे भी ट्रू रखो, R के जगह पे फॉल्स रखो और S के जगह पे फॉल्स रखो, मतलब जो दिया है वो रख दिया। अब सबसे पहला नेगेशन अप्लाई कर लो, ट्रू एंड, नेगेशन ऑफ ट्रू क्या होता है, नेगेशन ऑफ ट्रू फॉल्स होता है, इंप्लीकेशन, नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है और फॉल्स, ये हो जाएगा ट्रू एंड फॉल्स, एंड में एक भी फॉल्स तो फॉल्स, एंड में एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इंप्लीकेशन और में एक भी ट्रू तो ट्रू, तो एक भी ट्रू है ना, तो आंसर आ जाएगा ट्रू। इंप्लीकेशन में क्या सीखे हैं, इंप्लीकेशन में कि टी एरो एफ होता है, अदरवाइज ट्रू होता है, तो क्या ये टी एरो एफ है, नहीं ना, ये तो उसका उल्टा है, तो टी एरो एफ नहीं है, तो इसका मतलब रिजल्ट आएगा ट्रू। एक और क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू डबल इंप्लीकेशन आर, ये मेरा क्वेश्चन। तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, नेगेशन P का वैल्यू क्या है बच्चों, P का वैल्यू देखो, P का वैल्यू ट्रू, Q का वैल्यू भी ट्रू, डबल इंप्लीकेशन F, तो ये हो जाएगा नेगेशन ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है, एंड में एक भी फॉल्स तो फॉल्स, यहाँ पे एक भी फॉल्स नहीं था, डबल इंप्लीकेशन F। ट्रू का नेगेशन बोले तो फॉल्स, डबल इंप्लीकेशन फॉल्स, क्या आ जाएगा, डबल इंप्लीकेशन में दोनों सेम, तो आंसर आ जाता है ट्रू। इसी के साथ बच्चों हमारा एक्सरसाइज का पूरा बेस बन गया, चैप्टर का बेस बन गया, क्वांटिफायर वगैरह सब आने वाला है अभी तक,
क्वांटिफायर है, स्विचिंग सर्किट है, तो वो सब एकदम स्टार्ट में नहीं बता सकते, वो सबको टाइम जाएगा। जैसे जैसे एक्सरसाइज आएगा वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप सबको समझा रहेगा। वीडियो अच्छे से देख लेना, और चाहो तो फर्स्ट एक्सरसाइज खुद से आप लोग ट्राई कर सकते हो जब तक इसका एक्सरसाइज का वीडियो नहीं मिलता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ख्याल रखो, बाय।